ये लालू प्रसाद के अंदर का मामला है। लालू प्रसाद ने किसी और के साथ तो ऐसा नहीं करवा दिया। लालू यादव जी वही पार्टी बनाएंगे जो भैंस चराएगी। महिलाओं को तो वोट उनको नहीं देना चाहिए। भैया लालू यादव जी दोबारा आएंगे फिर पढ़ाई बंद हो जाएगी। एक टीचर ने कह दिया था स्कूल में कि पढ़े लिखे को वोट देना, उसे सस्पेंड कर दिया। तो ये बोल रहे थे बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। अब सैलरी 15,000 रुपए, बच्चों को अच्छे से क्या पढ़ाओगे? हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, सिर्फ उनके दिमाग में है ना मोदी और राम। देश का भविष्य मोदी और योगी जी के साथ है। अपराध करके देख लो यूपी में बाबा जी का बुलडोजर खड़ा है। सर, आपको पता है कि लालू यादव को आप जानते होंगे भली भांति, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी खुद की बहू ने, ऐश्वर्या ने, अपने घर वालों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाए। एक महीना पर तो बहुत दिन की घटना है। लेकिन अब कोर्ट ने इस पर सुनवाई कर दी है। ऐश्वर्या के पक्ष में सारा पक्ष आया है कि उन्हें अलग से फैसिलिटी दी जाएगी, घर दिया जाएगा। क्या ये सही है? सही है, मिलना चाहिए। और यहाँ तो खुद बिहार से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनके खुद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव अभी भी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। ऐसे में लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करते हैं, खुद चारा घोटाला में फंस चुके हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय में? महिलाओं को तो वोट उनको नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए वोट? नहीं देना चाहिए। लालू यादव को जानते हैं बिहार के? उन्होंने पता है क्या किया है? क्या बताऊं? हाईलाइट केस है अभी तक का। उनकी खुद की बहू ऐश्वर्या ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। तो वो सब तो चलता रहता है मैडम, वहाँ पे चलता रहता है। घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। अलग हो गया। घरेलू हिंसा का मतलब होता है घर की बहू पे अत्याचार किया गया है, उसे प्रताड़ित किया गया है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से। हाँ, तो वो तो कोर्ट अपना देखेगी ना। कोर्ट ने देख लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अलग से घर दिया जाए, पैसा दिया जाए, खर्चा दिया जाए। तो क्या बात है? अच्छा, ऐसे में उनकी छवि कैसे बनती है जनता के साथ? खराब बनेगी, सही थोड़ी बनेगी। लेकिन हाल ही में हमने देखा चुनावी माहौल बना हुआ है, तो लोग तो अभी भी लालू यादव के सपोर्ट में आ रहे हैं। उनके सपोर्ट में थोड़ी है, वो एक साथ रहेंगे तब तो हो ही जाएगा तो सारा। लेकिन वहाँ तो नीतीश कुमार की सरकार है ना अभी तो। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल कैसे चलेगा फिर? अब चल रहा है, वहाँ आने वाले समय में सब बदल जाएगा। वो इसलिए टिके हुए हैं कि वो पुराने हैं। पुराने होने से ही ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल जितने भी है सब उसके रिश्तेदारी है, चाहे जैसे भी देख लो। कोई एक्स्ट्रा ऑप्शनल आता है तो उसको तो वैसे भी नहीं रहने देते वो लोग। कमीशन वाले कंपनी है मतलब सारी। कमीशन? किस तरह का कमीशन? कोई भी नई पार्टी आएगी तो उसको तो देना पड़ेगा। या तो गांव के लेवल पे हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी काम होता है मुखिया तो टैक्स मांगता ही है। फिर उसके ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर जाता है। तो इतना नए पार्टी को तो इतना अनुभव नहीं होगा ना। जो पुराना टिका है पता है कि हाँ मुखिया को इतना जाना है, इसको इतना जाना है, यहाँ चुनाव होगा यहाँ इतना जाना है। नई पार्टी को क्या पता, इसीलिए वो लोग टिके हुए हैं। जो नहीं जाती है उसको भगा देते हैं। लेकिन बिहार में इस तरह की गतिविधियां लालू प्रसाद यादव की सामने आ रही है। उनके बेटे तेजस्वी यादव अभी भी उप मुख्यमंत्री हैं, वहां के उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें अभी भी मिला हुआ है। और तेज प्रताप यादव खुद अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे? मैडम, वो मुख्यमंत्री का किस लिए मिला है सबको पता है। अभी यहाँ कोई गुंडा होगा तो भाई वो 2 को थप्पड़ मार देगा, 10 लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि सबको पता है वो गुंडा है। कोई बोलेगा क्या? कोई बोलेगा किसी को? अगर वो मार देगा किसी को तो जब उसको पता ही है कि बंदा हाई फाई है थोड़ा, क्या बोलेगा उसके बारे में? कौन बोलेगा? कोई आम आदमी बोलेगा उसके बारे में? कोई नहीं बोलेगा। लालू यादव ने घोटाला किया, चारा घोटाला किया। किसके लिए? 8वीं फेल तेजस्वी यादव के लिए। मोदी जी ने किसके लिए घोटाला किया? हमारे आपके लिए। कोई घोटाला नहीं किया। हमारा आपका भविष्य बदला है। मैं अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी से हूँ और पहले यूपी और बिहार में बच्चे पढ़ते नहीं थे, आज पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ते थे वो भुट्टा बेच रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो भाई की तरह कमा रहे हैं। देश का भविष्य मोदी और योगी जी के साथ है। अपराध करके देख लो यूपी में बाबा जी का बुलडोजर खड़ा है। तो लालू प्रसाद यादव तो अभी चौड़ में आ रहे हैं कि नहीं अब पार्टी बनाएंगे और आगे जाएंगे। लालू यादव जी वही पार्टी बनाएंगे जो भैंस चराएगी, क्योंकि उन्होंने चारा बहुत बड़ा घोटाला किया था। पहले जो पढ़े लिखे लोगों से आप बात करिए, जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, वो कभी भी लालू यादव जी को और मुलायम सिंह यादव जी को, मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। और मैं एक बात आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि वो क्या नाम है कि उन कार सेवकों को जिस पे सरयू माता के नदी में फेंक दिया गया था, वही सरयू जी का जल उनकी पहली पुण्यतिथि पर गया। गए तो वहीं राम के दरबार में ही ना, जामा मस्जिद चले गए होते, मक्का मदीना चले गए होते। तो ऐसे में वहाँ की जनता तो अभी भी कह रही है कहीं ना कहीं कि लालू प्रसाद यादव की छवि बहुत अच्छी है, उन्हें दोबारा लेकर आएंगे।
भैया लालू यादव जी दोबारा आएंगे फिर पढ़ाई बंद हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर देश के ये यहाँ पे माता पिता भाई बहन हमारे खड़े हैं ना, अगर पढ़ना है तो फिर क्या नाम है कि आप क्या नाम है कि जो भी अच्छा काम करे आप उसको वोट दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी को वोट करिए, जो अच्छा काम करे। देश का भविष्य पढ़ाई पे निर्भर है। हम पढ़ेंगे तभी तो कोई चीज़ जानेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो भुट्टा बेचेंगे या तो फिर कुछ और बेचेंगे। लेकिन आज सीसीटीवी कैमरा चल गया, आधुनिक युग आ गया। आप मैं दोनों जगह की बात कर रहा हूँ भाई। मैं बिहार के कैमरा, उत्तर प्रदेश में भी सीसीटीवी कैमरा है। हर विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा है। एक बताओ, बिहार में या उत्तर प्रदेश? अभी तो यूपी की बात कर रहा हूँ। तो अभी बिहार मैडम ने पूछा कि बिहार के बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं? जो पढ़ते हैं वो पास होते हैं। पढ़ते हैं, ये बताओ पहले क्लियर करो कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में सीसीटीवी कैमरा लगा बिहार में? एक मिनट बिहार देखो, राज्य मत बांटो, आप राज्य बांट रहे हो। तो मैं आपको एक सोल्यूशन मैं देता हूँ। बीजेपी से हो ना? नहीं, मैं किसी से नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश से हो ना? मैं यूपी से हूँ। एक सोल्यूशन मैं बताता हूँ। अगर आपको शिक्षा के ऊपर अगर पूर्ण बहुमत अच्छे से करना है, आम आदमी पार्टी है, मैं समर्थन नहीं करता। स्कूल सबको पता है, सबने देखा होगा, यहाँ पे सारे बच्चे स्कूल में आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, स्कूल देखा आपने। आम आदमी पार्टी का पार्टी में समझो, उसको एक काम दे दो, चाहे मोदी जी दे दो, चाहे किसी भी दे दो, किसी को भी दे दो। स्कूल अच्छा किया 100% वो पूरे देश में अच्छा कर सकते हैं। उसको पार्टी छोड़ दो, पार्टी से मत जोड़ो, उसको स्कूल का काम दे दो कि आपको पूरे देश में, भारत में सिर्फ। तो आप बताएंगे पार्टी को क्या काम करना चाहिए? आपके कहने से थोड़ी ना करेगी। ऐसे प्रवक्ता रहेंगे कि स्कूल में कैमरा लग गया। आप बता रहे हो कि बिहार के बच्चे टॉप कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीसीटीवी कैमरा लग गया। मेरा भी उत्तर प्रदेश में रूम है, देखता हूँ मेरा किराएदार कैसे रहता है। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पढ़े और IAS PCS बने। आज बिहार के वही बच्चे IAS PCS बन रहे हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो लालू यादव की भैंस चरा रहे हैं और सदा हमेशा भैंस चराएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप पढ़िए, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। आप क्या पढ़ता हूँ और अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा भी मैं ही। मैं गवर्नमेंट के रूल से नहीं चलूंगा। आप भी राम राम ही करोगे। मेरे को राम राम करना ही नहीं है। मैं करूंगा राम राम, मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करूँ राम राम। आप स्कूल भी तो अच्छा कर दो सर जी। आप ही करोगे वोट। आप बिहार में वोट तो आप दोगे। एक मिनट। तेजस्वी यादव कहाँ तक पढ़ा है? मेरे को उससे क्या लेना है? मैं देखा हूँ कि मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ। मैं बिहार में सरकार बनाऊंगा। मोदी जी कहाँ तक पढ़े हैं? हाँ बताओ। देखो इनको आता है घुमाना, इनको आता है घुमाना। ये मेरे ऊपर डाल रहे कि मेरा बच्चा कब तक पढ़ा, मेरा बच्चा 1 साल का है। आपने कहा मोदी जी कहाँ तक पढ़े, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम से कम बच्चे आज के समय में यूपी में आज वो हाल हो गया भाई साहब। एक टीचर ने कह दिया था स्कूल में कि पढ़े लिखे को वोट देना, उसे सस्पेंड कर दिया गया। आपकी बात सही है। किसने कहा? यूट्यूबर दिल्ली में ही हुआ है। दिल्ली में कहा ना। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़े। आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े कि ना पढ़े? हर माँ बाप चाहते हैं दिल्ली में पढ़े बच्चे, दिल्ली में। और दिल्ली वाले टीचर को हटा देते हैं नौकरी से बाहर, देखो भाई साहब, और अदर स्टेट में नहीं। बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, सिर्फ उनके दिमाग में है ना मोदी और राम का और भगवा फहराया जा रहा। बात जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ना, देश की तरक्की कर जाएगा। तो ये बोल रहे थे बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। अबे सैलरी 15,000 रुपए, बच्चों को अच्छे से क्या पढ़ाओगे? स्कूल तुम बना रहे VIP, ये कैमरा लगा दिया। करो ना केजरीवाल की तरह, फ्री में दे दो शिक्षा। मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश में 20-15 हज़ार रुपए लेते हैं स्कूल वाले। भाई ने कुछ देर पहले जिक्र किया था, एक सेकंड, मैं कुछ देर से खड़ा था, भाई ने जिक्र किया था। एक मिनट अंकल मेरी बात सुनो। भाई ने कुछ देर पहले जिक्र किया था और इन्होंने ये कहा था कि भारत में भी जो इस तरह का चल रहा हालात, लोग की 15,000 सैलरी है, उस सैलरी में कोई क्या पढ़ाएगा, ठीक है, कोई कैसे अपना घर चलाएगा? और आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपने कहा वकील बनने की एबिलिटी होनी चाहिए। मुझे ये बताओ, क्या वकील बनने की एबिलिटी आप रहने दोगे? स्कूल बंद करवा के वकील बनवा दोगे? नहीं, इंस्टीट्यूट बंद करवा के वकील बनवा दोगे? किसने स्कूल बंद करो? एक मिनट, अब एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट चुप रहो। ये बताइए, आप फौजी के नहीं अंकल, आप फौजी के बेटे हैं, रुकिए, आप फौजी के बेटे हैं, ठीक है। अभी आपके कितने बेटे फौजी बन गए हैं? मेरा? हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अब आप बात मत काटिएगा। मैं एक मिनट, अभी आप चुप रहिए। अब आप दोनों लोग चुप रहिए। दोनों लोग चुप रहिए। मैं बता रहा हूँ। अब दोनों लोग चुप रहिए। मैंने ये कहा कि मैं 8 उन बेटियों को पढ़ा रहा हूँ जिनके जो गरीब हैं और जिनके साथ बलात्कार वगैरह हुए, हम उन बेटियों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात पे आइए। हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हम लोगों के पास, चाहे एक हम लोगों की संस्था है, कोई जो भी है, वो अपने हिसाब से डोनेट करते हैं। मैं ये कार्य करता हूँ, मैंने ये बताया। अब एक मिनट, अब आप चुप रहिए। अब
एक मिनट चुप। तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं 12 साल का था, मैं पहले जन्म लिया था, फिर बड़ा हुआ, फिर मैं खेला था, फिर मैं कूदा था, फिर मैं हॉस्पिटल गया, फिर ऐसे गया, फिर पार्क में घूमने मसला है। मेरे कहने का मतलब है मेरे अंदर एक सेकंड, मेरे अंदर भाई, मेरे अंदर चाचा, मेरे अंदर कोई गुण है, मेरे अंदर कोई गुण है, वो अच्छाई के, तो वो मेरे लिए है। वो किसी राजनीति से मेरा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मसला है नहीं है, कोई मसला नहीं है। बात क्या है, मेरे कहने का मतलब है अगर मेरे अंदर गुण है, मेरे अंदर अच्छी एबिलिटी है, तो वो मेरे है ना। मेरे कहने का मतलब वो राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मसला है, कोई नहीं है। अब मैं क्या बता, आप बता रहे, आपने कहा विकास, राजनीति में क्या, राजनीति विकास पे बात हो रही है। अच्छे काम किए उसको विकास में जोड़ दिया। नहीं, मैंने अपना काम किया है। अच्छे काम किए उसको विकास में जोड़ दिया। चाचा आपने अच्छे काम किए तो आपने पुण्य के लिए किए हैं, वो आपका पुण्य है, वो आपकी समझदारी और आपकी अच्छाई है जो आपने अच्छा काम किया है। ये आपका विकास की बात जो आप कर रहे हैं। नहीं, किस चीज पे बहस करना चाह रहे हो? ये कह रहा था, मैं बहुत देर से देख रहा था, आप बातें कर रहे हैं, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल उसमें कोई इशू नहीं है। आप अच्छा कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, तो आप अपने लिए कर रहे हैं। आपको विकास से, देश से, उसका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, विकास कौन कर रहा है? मोदी जी? नहीं, हम कर रहे हैं, 6 बेटियों को पढ़ा रहे हैं। भाई आप पढ़ा रहे तो आप अच्छे हैं ना। पॉलिटिक्स के साथ क्या मसला है? आपने कुछ देर पहले, सिस्टर ने कुछ देर पहले कहा था कि लालू प्रसाद के घर में ऐसा चल रहा है। ये लालू प्रसाद के अंदर का मामला है। लालू प्रसाद ने किसी और के साथ पैसा नहीं करवा दिया। जो बेटियों का रेप हो रहा है, जो बेटियों का रेप हो रहा है, कितने बड़ वक्त करिए हैं? जो बेटियों का रेप हो रहा है, लालू प्रसाद यादव जी, एक मिनट, किसके लिए चारा बात की? आपने सुनिए, आपने रेप की बात की, आपने रेप की बात की, वो रेप इसी सरकार में हुई है। आपने जिस माँ के, सुनिए, जिस माँ, हमारे यहाँ जो हुआ है, फिर मैं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ जो हुआ है वो सपा की गवर्नमेंट। आप जांच करवा लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। जो मैंने आपको जिस बच्ची की बिटिया की चर्चा की, 5 साल की बिटिया थी, आज 8 साल की हो गई है। जिस तरह से बहस भी लगातार जारी है, बिहार की बात से यूपी तक पहुंचे, यूपी से सरकार तक, सरकार से शिक्षा तक लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन ये नतीजा नहीं निकला है कि कौन सरकार बेहतर है और किसकी सरकार आगे होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। मैं रिया तोमर, कैमरा पर्सन गोविंद के साथ।